आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली ये बनके तैयार हो जाती है और कुछ ही मिनटों में ये बनके तैयार हो जाती है। आपको दिख रहा है ना कितना ही मलाईदार और लच्छेदार ये रबड़ी बनके तैयार हुई है। मुझे पता है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है। आप कोशिश करिए कोई भारी तले वाला ही कढ़ाई लें। वो क्या है ना, हलवाई लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, तो मैं भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाने का सोचा है। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में पानी ऐड किया है। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा जो दूध है ना जले नहीं, वो तली में चपके नहीं। जब थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो हम उसमें दूध को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे दूध कम से कम 1.5 लीटर लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग दूध को ले सकते हो। अभी हमें क्या करना है, दूध को लगातार चलाते हुए उसे बॉयल होने देना है। फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि दूध तली में चिपके नहीं। वैसे हमने तो ट्रिक और टिक्स अपनाई है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश तो करना ही चाहिए। तो इसे हम ऐसे ही जब उबलने लगे ना, तो इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसे छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर हमारी मलाई इकट्ठा होगी। तो आप देख सकते हो ऊपर इतनी पतली मलाई जम चुकी है। तो इसे हम कलछी से हटा लेंगे। आप केयरफुली हटाइएगा, हमारी मलाई इधर उधर बिखरनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक तरफ से निकालिएगा और एक तरफ ऐसे ही लगा दीजिएगा और फिर से हम मलाई को ऐसे ही इकट्ठा होने देंगे। फिर से 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और फिर से आप देख सकते हो मलाई जम चुकी है। तो ऐसे ही फिर से ऊपर से ऐसे ही साइड में लगा देना है। आपको जितनी मोटी मलाई चाहिए उतना ही देर तक वेट करोगी तो उतना ही मोटी मलाई मिलके तैयार होगी। तो आप देख सकते हो हमारा दूध एकदम ही अच्छे तरह से खौल रहा है और मैं पारी पारी करके मलाई को इकट्ठा करती जा रही हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से कर लेना है। फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, जब आप मलाई को हटाइएगा तो एक बार कलछी से तली में चला दीजिएगा। कहीं आपका दूध चिपक तो नहीं रहा है, जल तो नहीं रहा है। अगर हमारा दूध जल जाएगा ना, तो जो हमारी रबड़ी है ना वो एकदम जलने की बू आएगी। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में रखते हुए करिएगा और जितनी बार ये मलाई जमती जाएगी ऐसे ही हम किनारे करते हुए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मैंने इस प्रक्रिया को कम से कम 15 से 16 बार किए हैं मलाई को इकट्ठा करने में। तो आप देख ही सकते हो मलाई मतलब दूध हमारा कम ही होने लगा है। तो आप भी इसी तरह से मलाई को इकट्ठा कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली ये रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हो हमारा दूध भी कम ही हो गया है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, उसमें बस आधा लीटर दूध ही बचा है। मैंने इलायची को कूट के ऐड किया है। अगर आपके पास काजू बादाम किशमिश ये सारे हो तो इसकी में आप उससे भी ऐड कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, दूध वो जो मलाई हमने इकट्ठा की थी ना वो सूख चुकी है। तो दूध को हम उस पर डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से तली आपका अपना छोड़ दे। सूखा है ना तो वो फूल जाएगा। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम ही अच्छी तरह से हमारी मलाई ठंडी हो चुकी है। और हाँ, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, जितना कंसिस्टेंसी मेरे दूध का था आप भी वैसे ही रखिएगा, नहीं तो वो खोया टाइप जम जाएगा। आप देखें ना, दूध हमने ऊपर लगाया था तो बहुत ही ईजिली वो कलछी से छुड़ाने पे छूट जा रहा है। तो आप लोग इसी प्रोसेस से रबड़ी बनाइएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार हुआ है। अभी चीनी हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। बाद में अगर जब ज़रूरत हो इसकी तभी हम चीनी ऐड करके और इसको यूज़ में लेंगे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रबड़ी आप किस फेस्टिवल पे बना रहे हो, कब बना रहे हो। मैंने थोड़ा सा बादाम कट करके इसमें डेकोरेट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बहुत ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हो। आप वेनिला एसेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।